7 मई को भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर न सिर्फ पाकिस्तान को मटियामेट किया बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उसके आतंकी संगठन और आर्मी चीफ आसिर मुनीर ने अवाम को तसल्ली देने के लिए भारतीय सीमा पर निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन से सीमा से लगे राज्यों राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर पर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन रूस से मिले $400 आयरन डोम यानी भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही तबाह कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय हमले से बौखलाए पाकिस्तान और आर्मी अभी चुप बैठने वाले नहीं है, इसलिए वो आगे भी कायराना हरकत करती रहेगी। भारत जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों ही देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। यह जंग अगर 1 सप्ताह तक चलती है तो इस जंग में दुनिया के कई देश भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की जंग में पहले से कुछ तस्वीरें साफ होने लगी हैं कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा हो सकता है। चीन पाकिस्तान का शुरू से ही हिमायती रहा है। चीन ने जब से ग्वादर बंदरगाह पर एक बड़ी रकम खर्च की है, वो किसी भी कीमत पर इस गलियारे को जंग में तबाह होते नहीं देखना चाहेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में जंगी हथियार देता रहा है, तो बदले में चीन पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को अपनी शरण भी देता रहा है। पाकिस्तान चीन का बहुत बड़ा कर्जदार भी है। ऐसे में चीन की मंशा तो यही रहेगी कि जंग आगे ना बढ़े, नहीं तो आने वाले समय में पाकिस्तान को फिर से चीन पर निर्भर रहना पड़ सकता है। अगर जंग आगे बढ़ी भी तो चीन एक हद तक ही पाकिस्तान की मदद करेगा। दूसरी तरफ तुर्की शुरू से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का कोई सबसे अच्छा दोस्त है तो वो तुर्की ही है। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को पता था कि भारत हमला ज़रूर करेगा, इसलिए तुर्की ने पहले ही हथियारों की एक खेप पाकिस्तान को भेज दी थी। तुर्की राष्ट्रपति अर्दगेन ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीएम को फ़ोन किया और कहा पहलगाम हमले की जांच होनी चाहिए। लेकिन तुर्की भी जानता है कि आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान ही है, तो वही मुस्लिम देश होने के नाते भी ईरान और सऊदी अरब पाकिस्तान के पक्षधर नहीं हैं। दोनों ही देशों के रिश्ते भारत से बहुत अच्छे हैं और वो अलग बात है कि ईरान कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। ईरान भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की लाइन का समर्थन करता रहा है। यहाँ तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई भारत के मुसलमानों को लेकर भी मुखर रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़े तनाव को कम करने के लिए ईरान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ईरान पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच किसी भी देश का पक्ष नहीं ले रहा। दूसरी तरफ जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते मजबूत हुए हैं। दोनों के बीच एक बड़ा ट्रेड व्यापार भी होता रहा है। साल 2019 अगस्त में जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ तो सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया था, जिसके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री ने सऊदी अरब की आलोचना की थी। उधर भारत के लिहाज से देखा जाए तो रूस और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। रूस हमेशा से ही भारत की हर जंग में साथ खड़ा दिखाई दिया है। रूस ने एक बयान में कहा वो आज भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत के इस एयर स्ट्राइक पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, पहलगाम शहर के पास आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। रूस सभी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है, किसी भी आतंकवादी गतिविधियों पर आपत्ति जताता है और इस बुराई के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकजुट होने की ज़रूरत पर जोर देता है। इजराइल तो शुरू से ही पाकिस्तान को आतंकी देश मानता रहा है। इजराइल आतंक और उनके पनाहगारों के खिलाफ रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वह भारत के साथ खड़े हैं। भारत को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी इजराइल पूरी मदद करेगा, क्योंकि भारत ने भी कई बार फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र वोटिंग में इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दिया है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान में जो देश सबसे
कड़ी नज़र बनाए हुए हैं वो अमेरिका है, क्योंकि जब 2019 में पुलवामा का बदला भारत ने लिया था तो डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के कुछ ही समय बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवाल के जवाब में ट्रंप ने इस पूरी स्थिति को शर्मनाक बताया और दोनों देशों के तनाव कम करने का आग्रह किया। ट्रंप ने कहा, यह शर्म की बात है। मुझे लगता है कि लोगों को पिछली घटनाओं के आधार पर पहले ही पता था कि कुछ होने वाला है। वे भारत पाकिस्तान लंबे समय से लड़ रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह जल्द ही खत्म होगा। लेकिन जंग के जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उससे साफ लगता है कि भारत अभी पाकिस्तान को और सबक सिखाएगा।